के साथ इस पोल का रिजल्ट क्या है? माफियाओं के खिलाफ क्या योगी मॉडल ही कारगर है? रिजल्ट आपके सामने है। 70% लोग कह रहे हैं कि हां, अभी तक के पोल के मुताबिक 70% लोग ये कह रहे हैं कि हां, बाबा का मॉडल ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कारगर है। अब यूट्यूब पर भी ये पोल देख लीजिए। यूट्यूब का पोल आपके सामने #इंडिया बोल रहा है के साथ 92% लोग कह रहे हैं कि बाबा का मॉडल कारगर है और बाबा के मॉडल से ही माफियाओं और अपराधियों का ठीक ठीक इलाज किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि वो ग्लोबल ब्रांड जिसके बारे में दुनिया कह रही है कि भाई जमाना तो सिर्फ मोदी का है। अभी तक पाकिस्तान की आवाम पीएम मोदी के कसीदे पढ़ती थी, लेकिन अब चालबाज चीन और वहां की मीडिया मोदी पर मोहित हो रही है, मोदी की मुरीद हो रही है। चीन और चीनी मीडिया और शी जिनपिंग मान रहे हैं कि दुनिया मोदी मोदी की रट लगा रही है। चीनी मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 9.5 साल के कामकाज में भारत ने आर्थिक तरक्की का जो रिकॉर्ड बनाया है वो आलीशान है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन ने क्या तारीफ में कसीदे पढ़ी हैं, उसके बाद बाकी डिटेल पूरी कहानी में आपके सामने रखूंगा। आर्थिक सामाजिक तरक्की भारत ने की है, यह चीन मान रहा है। वो चीन जो भारत को फूटी आंख देखने की, वो चीन जो भारत पर लगातार नजरें गड़ाए रहता है, वो चीन जो भारत को फूटी आंख देखना नहीं चाहता, वो ये कह रहा है कि रणनीतिक तौर पर भारत बेहद मजबूत हो गया है। भारत विश्व गुरु के तौर पर आगे आ गया है। भारत नैरेटिव बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड में भारत के कदम मजबूत हो रहे हैं और भारत सपनों से आगे हकीकत की ओर चल रहा है। ये चीन कह रहा है, वो चीन कह रहा है जो भारत को देखना तक नहीं चाहता। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है, समझने वाली है कि आखिर चीन 2024 के पहले महीने में भी पीएम मोदी की चरण वंदना करने पर क्यों मजबूर हो गया? क्या अब चीन को मोदी की चरण में अपना भविष्य दिख रहा है? यह सच है कि भारतीय पीएम आज दुनिया के ग्लोबल लीडर के लिस्ट में टॉप पर है। दुनिया मोदी के मुरीद है। दुनिया की जनता जिनपिंग से ज्यादा मोदी पर भरोसा करती है और यकीन करती है। उस लिस्ट में जिनपिंग कहीं नहीं आते हैं। इसलिए जिनपिंग के मन में एक डर बैठ रहा है। जिनपिंग के दिमाग में एक भय पैदा हो रहा है, क्योंकि जिनपिंग को आभास है कि 2024 में मोदी रिटर्न की संभावना प्रबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है और यह बात शी जिनपिंग भी जानते हैं और चीन भी जानता है। मोदी की वापसी पर सीमा पर और कड़ी चुनौती मिलेगी। यह बात हवा हवाई नहीं रह जाएगी। पहले चीन गीदड़ भपकी देता था, धमकाता था और भारत सुनता था, लेकिन अब चीन को जवाब मिलता है। भारत नैरेटिव और ज्यादा प्रबल होगा, मजबूत होगा, यह बात चीन समझ रहा है। दुनिया में भारत की साख और ज्यादा मजबूत बनेगी। इकोनॉमी के साथ राष्ट्रवाद का भाव भी भारत में बूस्ट हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर भारत बढ़ रहा है और ये हर देशवासी के दिल में, हर भारतवासी के दिल में घर कर रहा है और इससे भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए 2024 में मोदी की सत्ता में वापसी की वजह से चीन की जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी सीमित रह जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। खुद के लिए सुपर पावर का भ्रम पालने वाला चीन जानता है कि एशिया में अगर उसे कोई रोक सकता है, उसे सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है, उसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, तो वो भारत है। और आज जिस नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, चीन को हर मंच पर चुनौती मिल रही है और चीन को हर मंच पर भारत एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पीएम मोदी के अल्फाज आपको याद होंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा था ये नया भारत है, नई भाषा में जवाब देता है, उसी की भाषा में, दुश्मनों की भाषा में जवाब देता है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का बयान। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। दुनिया जानती है कि 2024 में भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा, फिर चाहे वो जंग के मोर्चे हो, ग्लोबल वार्मिंग के मोर्चे हो, योग के मोर्चे हो, समानता और सद्भाव के मोर्चे हो। इसलिए जिनपिंग का और चीन का डर बढ़ता जा रहा है। डर क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं, कैसे अलग थलग पड़ रहा है। अब देखिए कि चीन की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ये पूरी दुनिया इस बात को जान रही है, क्योंकि चीन के इकोनॉमी में
दिक्कत आ रही है। म्यांमार का गृहयुद्ध चीनी सीमा में पहुंचा। श्रीलंका में भारत और रूस एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में जो बीआरआई का पैसा था वो लगभग डूब चुका है, खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा निवेश चीन का डूब गया। चीन का पैसा डूबा तो इससे चीन को दिक्कत हुई, चीन की इकोनॉमी खराब हुई और नेपाल ने भारत को चीन से बेहतर दोस्त माना और नेपाल के दौरे पर एस जयशंकर भी, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश चीन को चालाक साहूकार कह चुका है, यानी बांग्लादेश भी चीन की हकीकत जान चुका है, इसलिए चीन की हालत खराब है। यानी चीन की चालबाजी और पैंतरेबाजी को हर कोई पहचान गया है। और चीन ने, पड़ोसियों ने, जो चीन के पड़ोसी हैं, उन्होंने चीन को छोड़कर भारत की दोस्ती का हाथ थाम लिया है, जिसकी वजह से पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति पर जो विश्वसनीयता है वो बढ़ी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी नेपाल के दौरे पर हैं। ऐसे में भारत नेपाल के 1000 करोड़ की सहायता नेपाल को देने जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। चीन जानता है कि वो पहले से ही इंटरनेशनल स्टेज पर कई जगहों पर रणनीतिक तौर पर फंस चुका है। ऐसे में अगर उसने अब भारत को उकसाया तो उसे कई गुना नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी है अपने दुश्मनों को काउंटर करने की, घेरने की, उसे चीन कॉर्नर होगा, ये चीन जानता है। और पीएम की वापसी होने जा रही है, ये भी चीन को आभास है। इससे चीन की जनता का गुस्सा जिनपिंग को झेलना पड़ सकता है अगर चीन कॉर्नर हुआ। इसलिए चीन भारत के साथ दोस्ती की, सुलह की एक बहुत सधी हुई चाल चलना चाहता है, अपने रिलेशन को बहुत न्यूट्रल रखना चाहता है, जिससे जिनपिंग के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी सामने ना आए। वैसे तो जिनपिंग भारत के खिलाफ साजिश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। G20 की बात याद कर लीजिए। G20 समिट में दिल्ली ना आकर जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया संदेश देना चाहते थे दुनिया के मुल्कों को कि भारत की बहुत ज्यादा अहमियत आज भी नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने G20 समिट का सफल आयोजन कर जिनपिंग को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया और चीन को ही कॉर्नर कर दिया। G20 में भारत की अगुवाई में जब G20 का घोषणा पत्र पारित हुआ तो चीन को साथ देना पड़ा। यह भारत की कूटनीतिक विजय थी। इससे पहले क्या क्या हुआ, चीन कैसे कैसे मात खाया मोदी सरकार की रिजीम में, आपको बताते जल्दी से। याद कीजिए डोकलाम की वो झड़प, जब डोकलाम पर चीन को हमने चित किया, डोकलाम पर हमने पटखनी दी। याद कीजिए गलवान, जब गलवान में उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो हमने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया। याद कीजिए तवांग, तवांग में भी हमने चीन को मात दी, वहां पर भी हमने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाया। यह पीएम मोदी की दूरदर्शा और दूरंदेशी थी कि पिछले 4 साल में अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक की सीमा पर भारतीय सेना का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा सेना की आधारभूत और मूलभूत ढांचाओं को विकसित किया गया। इसके अलावा राफेल ले लीजिए, जैगुआर और तेजस भारत चीन सीमा पर निगरानी करने के लिए लगाए गए। और आज की तारीख में ये जो ताकत मानने वाले, जैसे राफेल की बात कर ले, ताकतवर फाइटर जेट जैगुआर और तेजस की बात कर ले, सब चीनी सीमा पर भारत की निगरानी कर रहे हैं। चीन ने सीमा पर, भारत की सीमा पर अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो भारत ने सीमा पर चीन से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। और अब विमान, सेना के वाहन और रेल तीनों मार्ग के जरिए चीनी सीमा पर पहुंचना आसान है। नहीं तो यूपीए के सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी क्या कहते थे, आपको याद होगा। वो कहते थे कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बेहतरीन बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया है और ये चूक, ये गलती सभी को माननी चाहिए। यानी कि इस दिशा में भारत ने जो भी काम किया उससे चीन कॉर्नर हुआ। और आज की तारीख में चीन को पता है कि एशिया में भारत एक उभरती हुई ताकत है। इसलिए चीनी मीडिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के लोग भी ये मान रहे हैं कि आज अगर भारत के साथ खड़े नहीं हुए या फिर भारत के अगेंस्ट गए तो इसका खामियाजा न सिर्फ चीन के लोगों को बल्कि चीनी अर्थव्यवस्था और चीन की सरकार को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं, चाहे वो सामरिक मामले में हो, चाहे वो संवाद के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक मामले में हो। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी मुल्क भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। आइए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बात अरब सागर की, भारतीय सेना के शौर्य की, भारतीय वीरों की ताकत की। भारतीय नेवी के आईएनएस चेन्नई ने सोमालिया लुटेरों के खिलाफ अंतिम ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जल्दी से बिग ब्रेकिंग लेकर आइए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए दर्शकों को। आपने जो खबर थोड़ी देर पहले सुनी होगी
कि भारतीय जहाज को सोमालियाई लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अरब सागर से ब्रेकिंग न्यूज मुझे यह मिल रही है कि अरब सागर में जो भारतीय जहाज हाईजैकर्स के कब्जे में थी, समुद्री डाकुओं के कब्जे में थी, वो अब भारतीय नेवी के जाबाजों ने छुड़वा लिया है। उस जहाज को फ्री करवा लिया गया है और डाकुओं को अंतिम चेतावनी दे दी गई है। एमवी लीला कार्गो शिप को भारतीय जाबाजों ने छुड़वा लिया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। अरब सागर में भारतीय नेवी का बहुत बड़ा ऑपरेशन चला है और इस ऑपरेशन में भारतीय मार्कोस कमांडोज को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मार्कोस कमांडोज ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया है, सोमालियाई लुटेरों को मार भगाया और वार्निंग भी दे दी कि आइंदा आंख उठाया तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जाएगा। एमवी लीला को लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। रेस्क्यू के लिए आईएनएस चेन्नई भेजा गया था और आईएनएस चेन्नई के साथ भेजे गए थे नेवी के मार्कोस कमांडोज। इनके बारे में कहा यह जाता है कि जहां मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज उतरते हैं, वहां से मगरमच्छ भी पानी छोड़कर चले जाते हैं। ये एक सेइंग है, कहावत है इन कमांडोज के लिए, क्योंकि बहुत लीथल माने जाते हैं। भारतीय नेवी मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशन में सभी लुटेरे जहाज छोड़कर भाग गए। एमवी लीला नॉरफॉक को अगवा कर लिया गया था लुटेरों की तरफ से। लुटेरों के खिलाफ आईएनएस चेन्नई पर मौजूद मार्कोस कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस सफल ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए। कैसे इस तस्वीर में आप देखिए, ये जो आप काली जहाज देख रहे हैं वो है कमर्शियल जहाज नॉरफॉक, और ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं सफेद, वो जहाज जो है वो आईएनएस चेन्नई है। और इसके पहुंचने के बाद समुद्री लुटेरे यहां से दुम दबाकर भाग गए, सभी को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से एक और तस्वीर लेकर आइए। यह तस्वीर आप देखिए कैसे जो कमांडोज हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं शिप के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ। ये कमांडोज के ऑपरेशन की तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये कमांडोज का ऑपरेशन किस तरह से एमवी लीला जहाज पर चल रहा है, इस तस्वीर को गौर से देखिए। पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ मरीन कमांडोज मार्कोस एक एक करके वहां पर पहुंचते हैं और एमवी लीला पर मौजूद सभी डाकुओं को वहां से न्यूट्रलाइज करके निकाल देते हैं और उन्हें फाइनल वार्निंग दी जाती है। अब आपको एक एक कर वो सारी जानकारी देते हैं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल सोमालिया के तट से 300 किलोमीटर दूर एमवी लीला जहाज को अगवा कर लिया गया। 5 से 6 हथियारबंद लुटेरे जहाज पर सवार हुए। जहाज ने मैसेज भेजा कि एमवी लीला को हाईजैक कर लिया गया है और फौरन अगर सेना नहीं भेजी गई, मदद नहीं भेजी गई तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। जहाज ने मैसेज भेजा था कि लुटेरे हथियार से लैस हैं। खबर मिलते ही आईएनएस चेन्नई को और मार्कोस कमांडोज को उतारा गया। शाम होते होते आईएनएस चेन्नई अगवा जहाज तक पहुंच गया और मिनटों में इस ऑपरेशन को मार्कोस कमांडोज ने खत्म किया मोर्चा संभालने के बाद, और सभी लुटेरों को वहां से मार भगाया गया। ऑपरेशन में सभी नागरिक सुरक्षित हैं और जहाज को फ्री करा लिया गया है। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री लुटेरों को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब हर ऑपरेशन लुटेरों के लिए काल बनता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन जिन मार्कोस कमांडोज की मैं बात कर रहा हूं, मरीन कमांडोज, वो इतने घातक कैसे, इतने खतरनाक कैसे, दुनिया के बेस्ट कमांडोज में से एक माने जाते हैं। तस्वीरें जल्दी से लेकर आइए मार्कोस कमांडोज की। मार्को कमांडोज जो कि इंडियन नेवी के बेहतरीन कमांडोज माने जाते हैं, ये वो कमांडो होते हैं जो किसी भी हालात में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए माहिर माने जाते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। और इन्हें अदृश्य भी कहा जाता है क्योंकि ये जब तक नजर आते हैं तब तक ऑपरेशन को अंजाम दे चुके होते हैं। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए मरीन कमांडोज की। ये तस्वीर है किस तरह से मरीन कमांडोज इंडियन नेवी के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर होते हैं। तो भारतीय नौसेना के मार्को कमांडोज को आप देख रहे हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आखिर ये कौन है, इनकी ताकत क्या है, आखिर क्यों इन्हें नेवी का अदृश्य योद्धा कहा जाता है। मार्को कमांडोज इंडियन नेवी की एक स्पेशल कमांडो फोर्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि कई मामलों में वो दुनिया के टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर हैं।
इंडियन नेवी ने मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में किया था। यह पानी, आसमान, जमीन, किसी भी जगह पर, किसी भी हालात में, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इन्हें दुनिया के हर आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके हाथ में आप कोई भी हथियार रख दीजिए, ये उसे चलाने में माहिर होते हैं, खतरे वाली कंडीशन को संभालने में माहिर होते हैं। करगिल की लड़ाई में इनकी खास भूमिका थी। ये निश्चित समय के अंदर अपने ऑपरेशन को पूरा करते हैं और सबसे खास बात यह कि समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे कई मिनट तक बिना ऑक्सीजन के लड़ाई को अंजाम देने का मादा भी रखते हैं। इनकी ताकत, इनकी ट्रेनिंग इसी बात को लेकर खास तौर पर होती है और इसलिए इन्हीं कमांडोज के दम पर अब भारतीय नेवी ने न सिर्फ एमवी लीला जहाज को छुड़ाया बल्कि समुद्री डाकुओं को मार भी भगाया। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर